राइट साइड पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं और उसके सोर्स भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, फिर सोर्स है। तो इस वीडियो में हम लोग कॉमन पेपर में, चाहे आप टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर ईएमआरएस के कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट सोर्स का मैं बताऊंगा। और स्पेसिफिकली फिर मैं बताऊंगा कि उस सोर्सेज से आप लोग को कैसे पढ़ना है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग उससे पहले ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं रेगुलर आप लोग को क्वेश्चंस अपडेट कर रहा हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसको आप लोग सॉल्व करके अपना क्वेश्चन का पावर बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं ईएमआरएस क्वालिफाई किया हुआ हूँ। बीपीएससी टीचर में भी मेरा रैंक 15 था और सीटेट में मेरा 127 मार्क्स है। तो इस वीडियो में मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कॉमन पेपर है, जो 40 मार्क है, 50 मार्क है, जो टीजीटी पीजीटी सबका पूछा जाता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कहाँ से पूछा गया वो सोर्स में बताऊंगा, और कैसे आप लोग को पढ़ाई करना है आगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उसको देखने से पहले ये आप लोग मार्किंग स्कीम थोड़ा देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग कॉमन पेपर का बात करेंगे जो कि टीजीटी में 40 मार्क्स का पूछा जाता है। यदि आप टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी कन्नड़ा, टीजीटी हिंदी, टीजीटी तेलुगु, टीजीटी तमिल, कोई भी टीजीटी के पेपर हैं तो 40 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर होगा। अगर आप पीजीटी के पेपर दे रहे हैं, पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, तो आपका 50 मार्क का कॉमन पेपर होगा जो कि सबका सेम ही होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कॉमन पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उसके सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। ये मार्किंग स्कीम है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो इसमें सेक्शन है कॉमन पेपर में वो है जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप पीजीटी हैं तो यहाँ पे आपका रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर में है और 10 मार्क आपको जो सब्जेक्ट का आपका पूछा जाएगा 80 मार्क का, उसमें से सब्जेक्ट नॉलेज होगा 70 मार्क का और 10 मार्क का आपको टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें पूछा जाएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से है। इस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ और रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट सोशल साइंस और साइंस का मैं रेगुलर क्वेश्चंस लाने वाला हूँ यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं। आगे हम लोग अपने वीडियो पे बढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस आखिर कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। तो ये आपका 10 मार्क का रहता है जिसमें सब्जेक्ट है और आपका करंट अफेयर है। तो सब्जेक्ट करंट अफेयर मिला के जनरल अवेयरनेस बना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका सब्जेक्ट की तरफ से है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अस्थाई प्रशासक का उदाहरण है। तो इसका आंसर है सिविल सर्वेंट। अब ये पूछा कहाँ से गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मैंने सोर्स यहाँ पे लगा दिया है आप लोग को। तो ये देखिए एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ये 4th चैप्टर है, क्लास 9th का ये बुक है, डायरेक्ट है। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज। देख रहे हैं एकदम सेम क्वेश्चन उठा के डाला गया है, क्लास 9th कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 पेज नंबर 10 यहाँ देख सकते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दुन्स। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है जो कॉमन सब्जेक्ट है उसके लिए, जो 10 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस है उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन एंट बाइट अ ह्यूमन व्हाट डज इट इंजेक्ट इनटू ह्यूमन स्किन।
तो इसका आंसर आपको साइंस के एसिड बेस साल्ट है क्लास 9 उसमें से उठाया गया क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड है इसका। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि चूंकि देखिए ये तो 10 मार्क का ही है ना, और 10 मार्क में कुछ है सब्जेक्ट का है और कुछ मार्क्स आपको करंट अफेयर का पूछेगा। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस मैं देखूंगा, बताऊंगा आप लोग को। तो जो सब्जेक्ट है उसके लिए मेरे अंदाज से ज़्यादा फोकस करने का नहीं ज़रूरी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंस का 1-2 क्वेश्चन कर ही लेंगे। सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस 1-2 कर लेंगे। हाँ, एक जनरल रिवीजन कीजिए एनसीईआरटी का। ओके, एनसीईआरटी क्लास 10 तक आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि वो अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में वो कहाँ से पूछते हैं। तो ये देखिए उस ईयर का पूछा हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इजी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछते हैं जो उस टाइम में ट्रेंडिंग में रहते हैं। सेकेंड हम लोग आईसीटी पे बढ़ते हैं। तो आईसीटी ये बहुत ही इजी है 10 मार्क्स का लाना। मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल दिया करूँगा हर रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस के, और साथ में टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बनाए गए हैं जहाँ सोर्सेज से उठाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। और ये देखिए डायरेक्ट उठाया गया है ये क्वेश्चन मोजिला फायरफॉक्स, इस बुक से डायरेक्ट उठाया गया है क्वेश्चन। चैप्टर है इंटरनेट गेटिंग कनेक्टेड। तो यहाँ पे देख करके देखिए मोजिला फायरफॉक्स है, एज भी है एंड देन ओपेरा भी है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साउंड का जो है सुटेबल फॉर्मेट MP3 है, OGG है, और इसके नेक्स्ट पेजेस में इस सारे वेव फॉर्मेट फ्लैग फॉर्मेट के बारे में बात किया हुआ है। तो ये आपको है एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक है, उससे पढ़ना है। मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें करना क्या है ना कि आपको अगर आपके पास टाइम है, छोटी सी बुक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम कम है, कम होने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं जो कि मैं टेलीग्राम पे और यहाँ पे रेगुलर डाला करूँगा, यूट्यूब पे रेगुलर डाला करूँगा। ये सेम क्वेश्चंस देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड यहाँ पे है इसका आंसर ऑनलाइन प्रिंटर है। नेक्स्ट हम लोग अब टीचिंग एप्टीट्यूड का बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स जो आपके पूछे जाएंगे कॉमन पेपर में, और जो नेक्स्ट 10 मार्क्स हैं जो कि आपके सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, इसका तैयारी आपको कैसे कर लेना है। तो बहुत इजी है। देखिए मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, आप लोग से डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप लोग देखोगे, क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। तो जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सीटेट का क्वेश्चन नहीं है। देख सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन, अगर आप लोग सीटेट पास किए हैं, टीजीटी है तो सीटेट पास करना ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन टीचिंग इफ़ नथिंग हैज़ बीन लर्न नथिंग हैज़ बीन स्टडीड। लेकिन अभी क्या है ना कि आपको सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है। मैंने कुछ टॉपिक निकाले हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो एक असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसके बारे में लर्निंग टॉपिक से पढ़ लेना है आपको। उसके बाद टेक्स्ट बुक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कैसे टेक्स्ट बुक को अच्छा कंपाइल किया जाए। फिर टेस्ट से क्वेश्चन है कि आप यूनिट टेस्ट कैसे लेंगे, यूनिट टेस्ट का मेजरमेंट क्या है, और डिडक्टिव एंड इंडक्टिव जो अप्रोच है फ्रॉम क्वेश्चन टू गेटिंग सॉल्यूशन एंड फ्रॉम सॉल्यूशन टू गेटिंग क्वेश्चन, तो उसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। साथ ही में क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है जो पूछने वाले एग्जाम्स में, उसका मैं आप लोग को टेलीग्राम और यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहूँगा। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि
जो सेक्शन है वो 4th सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी का। तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग के लिए बहुत सिंपल है कि जो प्रीवियस आपका नॉलेज है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। और देखिए कोई बुक पढ़ के इसका उतना मतलब मुझे नहीं लग रहा है फ़ायदा है। 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जो होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल कैट्स आर डॉग, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक रहते हैं। देन फिर ये देख लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसके क्वेश्चंस हैं। एंड देन वो लेटर सब्स्टिट्यूशन होता है कि ऐट द रेट लगा दिए, ये वाले भी इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली लास्ट में मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी कॉमन पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी के हों या पीजीटी के हों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर मैं आप लोग के लिए वीडियोस लाऊंगा कॉमन पेपर से रिलेटेड, साइंस सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। धन्यवाद।